अयोध्या के प्राचीन शहर में एक कहानी शुरू हुई जिसे महाकाव्य रामायण द्वारा समय के ताने बाने में बुना गया। अयोध्या, जिसे भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है, हजारों वर्षों से एक सम्मानित स्थल रहा है जो तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो एक ऐसे देवता की विरासत का सम्मान करना चाहते थे जिनके कार्यों ने एक पूरी संस्कृति को आकार दिया। जैसा कि किंवदंतियों में कहा गया है, इस पवित्र भूमि पर एक मंदिर था जो भगवान राम के जन्म का जश्न मनाने वाला एक स्मारक था। मंदिर केवल पत्थर और देवता की संरचना नहीं थी, यह आस्था का प्रतीक था जो सदियों से गूंजता रहा है। हालांकि इतिहास ने 1528 में एक मोड़ ले लिया। कहा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने इसी स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। इस अधिनियम ने एक ऐसे विवाद के बीज बोए जो भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों पहचानों की जड़ों के साथ जुड़कर बढ़ेगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक युग ने इन तनावों को बढ़ता देखा। अंग्रेजों द्वारा खड़ी की गई बाड़ ने मस्जिद को उन क्षेत्रों से अलग कर दिया जहां हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति थी, एक समझौता जो एक समाधान और गहरे होते विभाजन की याद दिलाता था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ पवित्र भूमि पर विवाद बढ़ता रहा। 1949 में मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियों की स्थापना ने कानूनी लड़ाई और सांप्रदायिक तनाव को भड़काया, जिससे नए स्वतंत्र राष्ट्र पर छाया पड़ गई। 6 दिसंबर 1992 को बदनामी का दिन मनाया गया। बाबरी मस्जिद को हिंदू कार्यकर्ताओं की एक विशाल सभा द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। इस कृत्य ने व्यापक दंगों और पूरे भारत में सांप्रदायिक अशांति की अवधि को जन्म दिया, जिसने देश के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसके बाद वर्षों की कानूनी लड़ाई हुई, जिसका समापन नवंबर 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक फैसले में हुआ। अदालत ने हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए विवादित भूमि का आदेश दिया और एक मस्जिद के लिए अलग से भूमि आवंटित की। उन्होंने कहा, आज जब नया राम मंदिर उसी मिट्टी से उठ रहा है जहां इतिहास, आस्था और राजनीति एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो यह सिर्फ एक पूजा स्थल के रूप में नहीं है। यह विश्वास, संघर्ष और संकल्प की गाथा का प्रतीक है, एक सभ्यता की स्थायी भावना का प्रमाण। उन्होंने कहा, अयोध्या में अतीत की प्रतिध्वनि वर्तमान की आवाजों से मिलती है और जैसे ही शहर में सूरज डूबता है, यह अपने पीछे मिथकों, इतिहास और भविष्य की छाया छोड़ जाता है जो अभी भी लिखा जा रहा है।